हेलो एंड वेलकम टू न्यूट्रोफिल नर्सिंग लेक्चर्स। आज हम डिस्कस करेंगे बोन्स के बारे में। बोन्स को हम ऑस्टियो भी बोलते हैं एंड ऑशियस भी बोलते हैं। अब देखते हैं कि बोन जो है एक टाइप का टिश्यू है, ठीक है, और एक कैसे टाइप का टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव में भी कौन सा टिश्यू? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, देन हम देखते हैं कि जो 18 to 20% जो बॉडी का वेट है, बॉडी वेट जो है वो बोन्स कैरी करता है। ओके, और जो बोन्स है वो डेवलप होता है फ्रॉम मीजोडर्मल जर्म लेयर, मीजोडर्म लेयर। जैसे कि हमें पता है कि जो जर्म लेयर होता है, जर्म लेयर वो 3 टाइप्स का होता है: एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड द लास्ट वन इज एंडोडर्म। तो जो बोन है वो बना होता है मीजोडर्म जर्म लेयर से। ओके, तो ये हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। दैट इज द टिश्यू, कि वो बोन जो होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, और बोन्स जो है वो बॉडी का 80 to 20% पार्ट ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। और फिर आता है कि बोन्स जो है हमारा जर्म लेयर से बना हुआ होता है। नेक्स्ट आते हैं हम कि फंक्शंस ऑफ बोन क्या होता है। फंक्शंस ऑफ बोन्स, फर्स्ट क्या है? फ्रेमवर्क देता है, मतलब एक ढांचा बनाता है, बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। ओके, सेकंड आता है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट। सपोर्ट किसको? ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो इसका सेकंड फंक्शन है इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट। थर्ड है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसको? हमारे वाइटल ऑर्गन्स को। जो क्रेनियम है, स्कल है, वो किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? हमारे ब्रेन को। ब्रेन जो है हमारा वाइटल ऑर्गन है। जो हमारा थोरैसिक केज है वो किसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है? हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को। ओके, तो ये जो है हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है कि ये हेल्प करता है मूवमेंट में, हेल्प इन मूवमेंट। ये जो भी है स्केलेटल मसल्स है, तो ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जो हम विलिंगली मूव करते हैं, जैसे वॉकिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग एक्सेट्रा। ओके, फिर आता है कि ये जो है हिमेटोपोइसिस करता है। हिमेटोपोइसिस क्या होता है? कि आरबीसीज का, यानी ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन। ओके, जो हमारा फर्स्ट जो हिमेटोपोइटिक ऑर्गन है, फर्स्ट जो है हम प्रायोरिटी देंगे योक सैक को। ओके, सेकंड प्रायोरिटी हम देंगे लिवर को। थर्ड आता है स्प्लीन, एंड देन फोर्थ कम्स द बोन। ओके, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन की, दैट इज द स्टोरेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? एक तरीके का फैट है। तो फैट स्टोर हमारे बोन में कहाँ होगा? बोन में एक चीज़ होती है, दैट इज़ द येलो बोन मैरो। ओके, येलो बोन मैरो में जो है हमारा ट्राइग्लिसराइड यानी फैट जो है स्टोर होता है।
अब नॉर्मल लेवल कितना होता है ट्राइग्लिसराइड्स का? दैट इज लेस देन 150 mg/dl इज द नॉर्मल वैल्यू. ओके. और बोन में भी कहाँ? डायाफाइसिस में. आगे मैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन में बताऊंगी डायाफाइसिस एपिफाइसिस क्या होता है, बट ये याद रखना कि येलो बोन मैरो जो है हमारे डायाफाइसिस में ट्राइग्लिसराइड्स को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ येलो बोन मैरो. ओके. नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसका फंक्शन है दैट इज द स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ मिनरल्स. हमारे जो बॉडी में मेन मिनरल है, बॉडी में नहीं स्पेसिफिकली बोन में मेन मिनरल कौन सा है? कैल्शियम एंड फॉस्फेट. इनको स्टोर करता है. बोलते हैं ना कि कैल्शियम का स्टोर हाउस कौन करता है? बोन. बोन इज द कैल्शियम बैंक ऑफ द बॉडी. ओके. अब बात करते हैं सीरम फॉस्फेट लेवल कितना होता है नॉर्मल. दैट इज द 2.5 to 4.5 mg/dL and serum calcium level that is the 9 to 11 mg/dl. तो ये हमने फंक्शंस पढ़े. फर्स्ट फंक्शन पढ़ा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. सेकंड हमने पढ़ा कि इट प्रोवाइड सपोर्ट. थर्ड इज़ द प्रोटेक्शन. फिर ये मूवमेंट में हेल्प करवाता है बोन्स. हिमेटोपोइसिस का सोर्स है. आरबीसी सेल्स का प्रोडक्शन करवाता है. उसके बाद आता है ये जो है स्टोरेज ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स, यानी फैट को स्टोर करता है. कहाँ पे? बोन की जो डायाफाइसिस है उसमें येलो बोन मैरो पाया जाता है. येलो बोन मैरो में ट्राइग्लिसराइड्स को स्टोर करता है. फिर आता है ये जो है स्टोर करता है हमारे मिनरल्स को. मेनली किसको? कैल्शियम और फॉस्फेट को जो है ये स्टोर करता है. ओके. अब हम बात करेंगे कि बोन का कॉम्पोजिशन क्या है. कॉम्पोजिशन ऑफ बोन. दो चीज़ों से बना हुआ होता है. एक होता है सॉलिड पार्ट एंड द लिक्विड पार्ट. ओके. तो सॉलिड पार्ट कितना है? बोन जो है मोस्टली सॉलिड पार्ट होता है अराउंड 90% एंड लिक्विड पार्ट जो है ओनली 10% होता है. ठीक है. अब हम डिस्कस करेंगे कि जो सॉलिड पार्ट है उसमें क्या क्या होता है. सॉलिड में भी दो चीज़ें होती है. दैट इज़ द ऑर्गेनिक एंड देन इनऑर्गेनिक. हमने बोला कि 90% जो है वो सॉलिड होता है. अब इसमें भी जो है 25% हमारा ऑर्गेनिक होगा और बाकी का 65% इनऑर्गेनिक होगा. इनऑर्गेनिक में भी क्या आता है? कैल्शियम एंड द फॉस्फेट. और ये जो है कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये जो होता है ये हमारा प्रिंसिपल मिनरल ऑफ द बोन होता है. ओके. फिर आता है इसमें जो है सोडियम भी होता है, पोटाशियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है एंड क्लोराइड्स भी होता है. बट मेनली जो है कैल्शियम एंड फॉस्फेट जो है मेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है हमारे बोन में. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक पॉइंट के बारे में. नोट दैट इज द कैल्शियम एंड फॉस्फेट बाइंड होते हैं हाइड्रोक्साइड के साथ. दैट इज द OH-. ये क्यों होते हैं? इससे क्या होता है? ये स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं. कैल्शियम अकेला स्टेबल नहीं है, फॉस्फेट अकेला स्टेबल नहीं है. ओके. ये स्टेबल तभी होगा जब ये बाइंड करेगा OH- से. ये जो है ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है. ओके.
नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो हमने बोला कि कैल्शियम और फॉस्फेट जो है हाइड्रोक्साइड के साथ बाइंड करता है ताकि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो। तो इसमें एक फॉर्मूला आता है Ca10PO4 6OH2। इसको बोलते हैं हाइड्रोलैप्टेट। ओके, हाइड्रोलैप्टेट ये जो है वन लाइनर में इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा ऑर्गेनिक। हमने अभी इनऑर्गेनिक के बारे में बात किया था, अब बात करेंगे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या आता है, या तो बोन के सेल्स होंगे या तो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बोन के सेल कौन कौन से होते हैं, ऑस्टियोजेनिक सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, osteocyte cells and osteoclast cells। ओके, अदर इनऑर्गेनिक में क्या है, इन सेल्स के अलावा जो बच गए दैट इज द कोलेजन फाइबर, देन इज द hyaluronic acid, then is the chondroitin सल्फेट। अब ये जो हाइलुरोनिक एसिड है कहाँ कहाँ पे मिलता है, एक तो आउटर सरफेस ऑफ द ओवम एंड इनर आई। ओके, और हमने अभी पढ़ा बोन। इन 3 जगहों पे हाइलुरोनिक एसिड मिलता है। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, बोन्स कितने टाइप की होती है। अब हमें पता है बहुत सारी बोन्स होती है। बोन्स को हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप फर्स्ट आता है हमारा लॉन्ग बोन, जो लंबे लंबे बोन्स होते हैं। ठीक है, लॉन्ग बोन में हमें पता है क्लैविकल लॉन्ग है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टीबिया, फिबुला, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल एंड द फैलेंजिस। ओके, ये हमारी सारी आ गई लॉन्ग बोन पे। फिर हम आते हैं शॉर्ट बोन्स पे। शॉर्ट बोन्स जो है उसको हम, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब शेप के होते हैं। फिर उसके बाद इनका जो लेंथ और जो विड्थ है वो इक्वल होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, कार्पल, टार्सल एंड द ईयर ऑसिकल्स। ओके, फिर आता है हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज द फ्लैट बोन। फ्लैट बोन में कौन से जो चपटी होते हैं, ना लॉन्ग है ना शॉर्ट है, वो फ्लैट है। दैट इज द स्टर्नम, हमारे रिब्स, स्कैपुला एंड द क्रेनियम। फोर्थ क्लासिफिकेशन है हमारा इर्रेगुलर बोन, जिनका शेप इर्रेगुलर है। हमें पता है जैसे वर्टिब्रा एंड हिप बोन, फेशियल बोन एंड ऑल्सो द हायोइड बोन। फिफ्थ हमारा क्लासिफिकेशन है सेसमोइड बोन। सेसमोइड बोन क्या होता है कि जो बोन ऑसिफाई होती है टेंडन से या मसल से। बोन
with which ossify from tendon या तो मसल। जैसे हमें पता है पटेला, पटेला क्या होता है, नी कैप, और इसको जो है लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन बोलते हैं। ओके, और ये जो है कहाँ पे लाई करता है, लाइज इन टेंडन ऑफ क्वाड्रीसेप्स मसल। ओके, तो ये हमने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप में जो है हमने क्लासिफाई किया है कि 5 टाइप्स की बोन होती है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर एंड द सिस्मॉइड टाइप ऑफ बोन। फिर आता है एक 6th हमारा, दैट इज द न्यूमैटिक बोन। न्यूमैटिक रेफर्स टू एयर, न्यूमैटिक बोन, ठीक है, वो सारी बोन्स जिसमें एयर फिल्ड कैविटी प्रेजेंट हो, एयर फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है इनमें, ठीक है। जैसे इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज पैरानेजल साइनस। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें वो होता है फ्रंटल, इथमॉइड, मैक्सिला एंड द स्फिनॉइड। जो लार्जेस्ट साइनस है दैट इज द मैक्सिला, लार्जेस्ट साइनस। ओके, जो मैक्सिला है वो लार्जेस्ट साइनस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनल क्लासिफिकेशन की बारे में। ये जो हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ शेप बात की थी, अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, मतलब कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल क्लासिफिकेशन। ओके, तो पहला आता है हमारा एक्सियल स्केलेटन एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन है वो हमारा 80 इन नंबर एंड द अपेंडिकुलर इज 126 इन नंबर। अब हम एक्सियल में देखेंगे कि कौन कौन से बोन्स आते हैं और हमारा अपेंडिकुलर में कौन कौन से बोन्स आते हैं वो देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सियल में, एक्सियल स्केलेटन जो कि 18 नंबर। ओके, फर्स्ट आता है स्कल बोन which is 22 in number. Then is the thoracic cage, that is 25 in number. Vertebra, that is 26 in number. Ear ossicles 3 into 2, एक साइड में 3 होते हैं और दोनों कान में 3 into 2 equals to 6, तो टोटल मतलब 6 ईयर ऑसिकल्स हो गए। एक जो है हमारा हायोइड बोन होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स, 80 बोन्स। अब हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने होते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें पहले हम देखेंगे अपर एक्सट्रीमिटी में कितने होते हैं। अपर एक्सट्रीमिटी में जो है 64 होते हैं बोन्स, ठीक है। फर्स्ट आता है शोल्डर गर्डल, शोल्डर गर्डल में आता है एक हमारा क्लैविकल 2 in नंबर, स्केपुला। ओके, ये अपर एक्सट्रीमिटी में फर्स्ट है शोल्डर गर्डल, ठीक है। जो शोल्डर को बनाता है दैट इज द क्लैविकल एंड द स्केपुला, ये जो दोनों ही 2 in नंबर होता है। फिर आता है ह्यूमरस,
जो कि 2 इन नंबर होता है, रेडियस 2 इन नंबर, अल्ना 2 इन नंबर, कार्पल 16 इन नंबर, मतलब 8 एक तरफ होते हैं और दोनों हाथ में, इसलिए 16। ओके, मेटाकार्पल 5 इंटू 2, एक तरफ 5 होते हैं और दोनों हाथ में, तो 10 हो गए। फैलेंजेस 14 इंटू 2, 14 एक तरफ, 7 एक तरफ, 7 एक तरफ और दोनों हाथ में, तो ये हो गए 28। फैलेंजेस जो है 14 होती हैं, ठीक है, और दोनों हाथ में करें तो हो गया 28। ठीक है, अब आता है जो है शोल्डर गर्डल में हमने पढ़ा क्लैविकल एंड द स्कैपुला, दोनों दो दो होते हैं। रेडियस ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ये सब दो दो होंगे। कार्पल 16 यानी मतलब एक हाथ में 8, एंड द मेटाकार्पल 5 इन नंबर, दोनों हाथ में 10। फैलेंजेस 14 होंगे एक हाथ में, और ये हो गया 28 हमारा। फिर आते हैं अपेंडिकुलर में, अपर एक्सट्रीमिटी की बात कर ली, अब हम बात करेंगे लोअर एक्सट्रीमिटी की। फर्स्ट होगा हमारा पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो है इसको बोलते हैं हिप बोन, जो कि 2 इनोमिनेट बोन से बनती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फीमर। फीमर भी 2 इन नंबर होता है। टीबिया एंड फिबुला, ये भी 2 इन नंबर होते हैं। देन टार्सल, एक हाथ में 7 एंड दोनों हाथ में, दैट इज द 14। मेटाटार्सल 5 इंटू 2, एक हाथ में 5, देन 10। ओके, नेक्स्ट इज द फैलेंजेस, एक हाथ में 14 टू 2 इक्वल्स टू 28। जो अपर एक्सट्रीमिटी में हमने बात की थी उसमें होता है कार्पल, कंफ्यूज मत होना, कार्पल जो है अपर एक्सट्रीमिटी में है। ठीक है, कार्पल, मेटाकार्पल एंड द फैलेंजेस। अब लोअर एक्सट्रीमिटी में जो लेग की होगी वो होगा टार्सल, मेटाटार्सल एंड द फैलेंजेस। हमने कार्पल कितने पढ़े थे? 8 इंटू 2 16। ठीक है, कार्पल और बस टार्सल के नंबर में ही डिफरेंस है, यहाँ 16 है, यहाँ 14 है। टार्सल, मेटाटार्सल और मेटाकार्पल सेम ही है, दैट इज़ द 10 एंड द फैलेंजेस जो है वो भी सेम है, दैट इज़ द 28। यही है हमारा अपर बोन्स का, जो अपेंडिकुलर हमने पढ़ा एंड द एक्सियल। अब हम बात करेंगे द डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन की। डेवलप कहाँ से हुआ है? 2 टाइप की डेवलपमेंट होता है, एक होता है एंडोकॉन्ड्रियल, एक होता है इंट्रामेम्ब्रेनस। कॉन्ड्रो का मतलब क्या होता है? कॉन्ड्रो रेफर्स टू द कार्टिलेज, जिसमें कार्टिलेज की स्टेज हो। जैसे बोन सेल है, बोन सेल से पहले बनेगी कार्टिलेज, फिर उसके बाद बनेगी बोन। ओके, फिर इंट्रा मेम्ब्रेनस में क्या है? इसमें नो कार्टिलेज स्टेज, कार्टिलेज की स्टेज ही नहीं होगी। ठीक है, सीधा बोन सेल से बोन बनती है, बोन सेल से सीधा बोन बनेगी। ओके, अब एंडोकॉन्ड्रियल में एग्जांपल देखें तो जितनी भी लॉन्ग बोन्स है वो सारी एंडोकॉन्ड्रियल में आती है, और जो हमारा इंट्रामेम्ब्रेनस है उसमें जो है सारी फ्लैट बोन्स, क्लैविकल,
और आती है मैंडिबल। ये हो गई हमारा डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन।